जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरी ओर से आप सबको राखी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करे, ठाकुर जी करें आपका ये पर्व बहुत ही मंगलमय और बहुत ही खुशहाली भरा हो। तो इसी के साथ आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि राखी कब बांधी जाए और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, सब विद्वानों का अलग अलग मत है, सबका अलग अलग मत है, सब विद्वानों का अलग अलग मत है कि 11 को राखी बांधनी है कि 12 को बांधनी है। अब लोगों में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है कि 11 को बांधे कि 12 को बांधे, या शुभ समय क्या रहेगा और भद्रा काल क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं। तो कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों को, तो काफ़ी सारे हमें भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और हमें भी बार बार लोग ऑफिस में पूछ रहे हैं कि क्या करें, राखी का कब करें और राखी बंधन कब करें, और आप शुभ समय हमें बताइए कि कौन से टाइम पे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लोग समझ नहीं सकते। जो इतनी हिस्ट्री आती है, कितने बजे से लेके इतने तक भद्रा काल रहेगा, ये रहेगा बुर। अब सीधा सा एक ऐसा मुहूर्त चुनिए कि उसमें कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। तो मैं आपको आज एक ऐसी, मतलब कि सीधा एक मुहूर्त पे ही जाऊँगी, एक ही चीज़ बताऊँगी कि इसी टाइम पे आपको राखी बाँधना शुभ रहेगा और सबके लिए ये कम्फर्ट भी रहेगा। तो एक चीज़ है कि आप भद्रा काल को अवॉइड करिए। भद्रा काल में राखी बांधी नहीं जाती, क्योंकि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए और क्यों वर्जित है और क्यों अशुभ माना जाता है, इसका क्या रीज़न है। तो आज एक मैं शॉर्टकट में आपको बताने जा रही हूँ कि भद्रा कौन थी। भद्रा शनिदेव भगवान की बहन थी, क्योंकि भद्रा का जन्म माता शाया की कोख से हुआ था। और जब भद्रा का जन्म हुआ तो सारी सृष्टि में तबाही होने लगी, हाहाकार मच गई और सारी सृष्टि तहस नहस होने लगी और सारी सृष्टि को तहस नहस करते हुए भद्रा निकलने लगी। तो सारी सृष्टि में पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया और जहाँ भी कोई शुभ कार्य होता था वहाँ भद्रा पहुँच जाती थी और उसे नष्ट कर देती थी और अशुभ बना देती थी। तो इसलिए भद्रा को अशुभ माना जाता है और भद्रा काल में कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। भद्रा काल का हमें ख्याल रखना चाहिए, कोई कार्य शुभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें किया हुआ, भद्रा काल में किया हुआ कोई भी कार्य हमारा पूर्ण नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ विघ्न, कुछ ना कुछ अमंगल जरूर होता है। तो इसलिए हमें इस टाइम को अवॉइड करना चाहिए। और भद्रा काल में राखी तो हमें बिल्कुल भी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इसमें भाई की आयु कम होती है और भाई को कोई ना कोई संकट जरूर आता है। तो एक पुरानी कथा है कि रावण को भी रावण की बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी। तो रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया था और पूरा का पूरा रावण का कुल ही नष्ट हो गया था। पूरा राजपाट सब कुछ नष्ट हो गया था, कुछ भी उनके साथ मंगल नहीं हुआ था। तो ये तो बहुत ही पुरानी कथा है और ये इन चीज़ों में मैं मानती हूँ कि सच्चाई भी है, जो हमारे शास्त्रों में है, ग्रंथों में है, जब पुरानी कथाएं भी हैं तो इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, कुछ ना कुछ इनमें रीज़न होता है, इसलिए ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं। तो आप इस समय को अवॉइड करें और इस समय का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। राखी के लिए ही नहीं, मैं तो कहूँगी कि किसी भी काम के लिए इस समय का उपयोग ना करें, इसे अवॉइड कर दें। और राखी का शुभ समय क्या रहेगा? देखिए, बहुत सारे समय है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि राखी का समय क्या है और किस समय पे हमें राखी बांधनी चाहिए। तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे बात करूंगी और एक ही टाइम पे आपको बताऊंगी कि राखी किस समय बांधनी शुभ रहेगी आपके लिए। तो आपको 11 तारीख को 12:06 से लेके 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। आप उस पर राखी बांधिएगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त अपने आप में एक शुभ मुहूर्त है और बहुत बड़ा मुहूर्त है। और अभिजीत मुहूर्त जैसा कोई भी मुहूर्त नहीं होता। अभिजीत मुहूर्त में आप किसी भी कार्य को कर लो, वो सफल हो जाता है। मैं पहले भी कहती हूँ कि अभिजीत मुहूर्त में अगर कोई भी आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा, या किसी काम को आपको बहुत जरूरी करना है, या उसमें कोई मुहूर्त नहीं है, कुछ मतलब कि कोई शुभ समय नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है, तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अभिजीत मुहूर्त को चुनिए और अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य आप कर सकते हो। तो आपको मुहूर्त निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अभिजीत मुहूर्त में कार्य कर सकते हो। तो देखिए कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए भी अभिजीत मुहूर्त को ही चुना है और उसकी नींव पत्थर रखने के लिए भी अभिजीत मुहूर्त को ही चुना है। तो आप ये चीज़ें देखिए, भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए अभिजीत मुहूर्त को बहुत एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा मुहूर्त मानते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा मुहूर्त है। तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं रहती। आपको कुछ भी कार्य करना है तो आँखें बंद करके अभिजीत मुहूर्त पे आप कर सकते हो। किसी भी कार्य की शुरुआत और कोई भी कार्य कर सकते हो। तो राखी को तो आप बिंदास होके अभिजीत मुहूर्त में बांधिए। आप किसी चीज़ पे मत जाइए, ना सुबह ना शाम को, ना आपको शाम का ना सुबह का इंतज़ार करना है। तो आप अभिजीत मुहूर्त में बांध लीजिए राखी। अपने भाई को राखी बांधिए, उनकी लंबी आयु की कामना करें, उनकी आयु लंबी हो और बहन भाई का प्रेम यूं ही बना रहे और भगवान करे उनकी लंबी आयु हो और सब तरह से उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और भाई के लिए, बहन के लिए भाई जो उसकी रक्षा के लिए जो शपथ लेता है, अपनी बहन की रक्षा हमेशा भाई करता रहे और बहन भी अपने भाई की लंबी आयु के लिए जो कामना करती, भाई की भी लंबी आयु हो। और ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण जो पर्व है, इस जैसा कोई पर्व नहीं है। ये बहुत अच्छा और बहुत ही खुशियों भरा पर्व है। तो इससे खुशी खुशी आप एक अच्छे मुहूर्त पे ही करिए, तभी इसका अच्छा फल हमें मिलेगा। तो इसी के साथ समय का ध्यान रखें और शुभ समय पे हर कार्य आपको शुभ समय से करना चाहिए, क्योंकि शुभ समय पे किया हुआ कार्य हमारा सफल होता है। अगर हम शुभ समय पे कार्य नहीं करते तो वो असफल होता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में चीज़ें हैं, जो हमारे ग्रंथों में, जो शास्त्रों में जो भी चीज़ें हैं, वो उनमें बहुत सच्चाई है और बहुत ही अच्छे ऋषि मुनियों ने उनके लिए गणना की है। तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो बिल्कुल विजय सत्या है। तो आप इसका प्रयोग करें और मेरी ओर से फिर से आपको रक्षाबंधन की खूब खूब शुभकामनाएं। और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनों का ध्यान रखिए और खुश